So hey guys, the Great Winner सीरीज के एक न्यू एंड अमेजिंग एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक मोस्ट पावरफुल बीस्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो इस पार्ट की शुरुआत लास्ट पार्ट के एंड के साथ में होती है, जहाँ पर मोचन और उसके सभी साथियों को मारने के लिए वहाँ पर अवसर में आ चुके होते हैं डीमन ड्रैगन आर्मी के काफी सारे बंदे। और जैसे ही शिवलिंगर को थोड़ा सा इंजर्ड कर देते हैं, मोचन शिवलिंगर को छुपा कर उनके साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। वो बहुत ही चालाकी के साथ में अपने डैगर का यूज करते हुए उनमें से एक बंदे को जान से भी मार दिया था। इसके बारे में बाइडोंग को भी पता चल जाता है कि उसका एक साथी मारा गया और डीमन ड्रैगन आर्मी के बाकी के बंदे भी समझ चुके थे। इस मोचन ने कमजोर बनने का नाटक किया और हमें बेवकूफ बनाया, इसीलिए साथ में मिलकर इसके साथ में फाइट करो और इसे जान से मार दो। और जैसे ये सभी के सभी बंदे मोचन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, तो उससे पहले ही मोचन मर चुके बंदे को पहले उछाल कर उन लोगों की तरफ फेंक दिया था। इससे कि दो बंदे तो उससे बच जाते हैं, लेकिन तीसरा उसी से टकरा चुका था। जिस मौके का फायदा उठाकर मोचन दोबारा से अपने स्लैशिंग अटैक का यूज करता है और एक और हेवन लेवल के फ्यूजन के लेटेस्ट स्टेज वाले बंदे का काम तमाम कर दिया था। जो चीज देखकर यहाँ पर बाकी के बंदों को तो यकीन ही नहीं होता। इसीलिए ये दोनों गुस्से के साथ में मोचन पर हमला करने के लिए आने लगे थे, लेकिन मोचन तो काफी आसानी के साथ में उनके स्पीयर अटैक को डॉज कर दिया था और वो दोबारा से काफी तेजी के साथ में यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो डीमन ड्रैगन आर्मी के बंदे कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी आसानी के साथ में यहाँ से भागने नहीं देंगे। इसीलिए फिर ये बाकी के दोनों ही बंदे पड़ जाते हैं मोचन के पीछे और मोचन उन लोगों को चकमा देते हुए छुप जाता है खंडर के पीछे, जहाँ पर इन दोनों ही बंदों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर गया। उन्हें ये तो पता ही होता है कि मोचन उन पर चालाकी के साथ में हमला करेगा, क्योंकि मोचन तो असल में एक काफी ऊंची चट्टान के ऊपर बैठकर इन दोनों पर ही नजर रख रहा था। ये दोनों के दोनों काफी देरी तक मोचन को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ से उन पर हमला करने के लिए आ जाएगा। लेकिन मोचन इस बात को जानता था कि ये दोनों के दोनों उसके हमले से बचने नहीं वाले, इसलिए अब यहाँ पर यूज करने वाला है सेल्डवुड डेथ मार्क के लेवल 3 को। इन बंदों को जब तक हमले के बारे में पता चल पाता, तब तक मोचन अपने हमले को कर चुका था। और सेल्डवुड डेथ मार्क का हमला तो वैसे भी सबसे ज्यादा डेडली होता है, इसलिए इन दोनों में से एक और बंदा यहाँ पर मारा गया था। जो आखिरी बंदा बचा हुआ होता है, मोचन उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है बच्चे। लेकिन ये भी काबिले तारीफ है कि उसने अकेले ही इन हेवन लेवल के फ्यूजन के लेट स्टेज वाले बंदों को जान से मार दिया। जो आखिरी बचा हुआ बंदा होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, हो सके तो जरा खुद अपनी जान बचाने की कोशिश करना। और अब वो काफी तेजी के साथ में मोचन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसके अटैक को रोकने के लिए अब मोचन सामने लेकर आ जाता है अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को। और अब क्योंकि ये टेक्निक भी हेवन लेवल पर पहुँच चुके थे, इसीलिए वो डीमन ड्रैगन सिपाही मोचन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। और मोचन अपने से ग्रेट बुद्धा आर्ट के साथ में आ जाता है उस बंदे के सामने, जिसको देखकर फिर वो डीमन ड्रैगन वाला बंदा ये कहने लगता है कि तुम्हारे पास में आकर किस लेवल की पावर है, क्योंकि जिस हद तक मेरी जानकारी है तुम हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में तो नहीं हो, क्योंकि मैं नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की हेवनली लिस्ट के बारे में जानता हूँ। आकर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? इसकी बात को सुनकर मोचन उसे कहने लगता है कि शायद तुम हमारी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीके से जानते हो। मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लेवल की पावर को रखते हो? मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। ये नजारा देखकर अब उस बंदे की फटने लगती है। वो कहता है कि शायद हमने गलती से किसी खतरनाक बंदे के साथ में पंगा ले लिया, इसलिए मुझे सबसे पहले वापस जाकर अपने चीफ को रिपोर्ट करनी होगी। और फिर वो जैसे ही यहाँ से भागकर जाने लगता है, मुझे उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में तो जाने नहीं दूंगा। जिसको रोकने के लिए वो यूज करने वाला है द ग्रेट बुद्धा आर्ट पैगोडा को। ये तो वैसे भी इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है कि इस बंदे के अंदर उससे बचने की ताकत है ही नहीं, क्योंकि जितनी पावर के साथ में मोचन ने उसके ऊपर अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट से हमला किया था, उसके केवल एक ही हिट में ये बंदा मारा जाता है। जहाँ पर फिर देवी मोचन को पुकारते हुए उसके बाकी के सभी साथी भी आ गए थे। शिवलिंगर ये कहती है कि मोचन, मैं काफी खुश हूँ जो कि तुम एकदम ठीक हो। नहीं जानते मुझे तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन जब शिवलिंगर देखती है कि मोचन ने अकेले ही हेवन लेवल के फ्यूजन के 4 बंदों को जान से मार दिया, उसके भी होश उड़ जाती है कि आखिर उसने अकेले ऐसा कैसे कर लिया। वो कोई कहता है कि पीछे मैंने 2 बंदों को मरा हुआ देखा और मेरे सामने ये 2 और भी पड़े हैं, यानी कि तुम अकेले ही 4 बंदों को मार चुके हो जो कि हेवन लेवल के फ्यूजन के लेट स्टेज की पावर को रखते थे। मेरी नजर में केवल सुजुआन ही इतना बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन तुमने ये काम करके मुझे दोबारा से इम्प्रेस कर दिया। इसीलिए वो यहाँ पर
उसकी तारीफ भी कर रहा था। तभी शुलिंगर कहती है कि मैंने अपने डिसीजन को ना बदल के बहुत ही अच्छा काम किया और अपना साथी बनने के लिए सबसे काबिल लड़के को ही चूज किया है। मुझे कहता है कि नहीं, मैंने उतना भी कुछ ज्यादा नहीं किया, बस मुझे अपने दोस्त को बचाना था और वो भी किसी भी हाल में। इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैंने वो किया। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि आखिर ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। क्योंकि जितने ज्यादा पावरफुल ये लोग लगते थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से तो बिलोंग करते नहीं होंगे। जरूर से इनके पास में कोई एक बहुत ही बड़ी ताकत भी होनी चाहिए। इसके बारे में जांचने के लिए सुजुआन तुरंत उनकी डेड बॉडीज के पास में पहुँचती है। वो देखती है कि इन बंदों की गर्दन के ऊपर कोई एक बहुत ही अजीब तरीके का निशान बना हुआ है, जिसको देखकर सुजुआन समझ गई होती है कि ये लोग तो असल में बिलोंग करते हैं डीमन ड्रैगन पैलेस से। इसका नाम सुनकर एंड्रैन थोड़ी सी शॉक हो गई थी। सुजुआन बताती है कि जब मैंने पहले हमलावर को जान से मारा था, मुझे उसके ऊपर भी डीमन ड्रैगन पैलेस का ही निशान दिखाई दिया था। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे के सारे यहाँ पर आए हैं व्हाइट ड्रैगन सिटी से। यहाँ के लोग हमारे बारे में पहले से ही जानते थे कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। इसी वजह से उन लोगों ने अपने सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों को भेजा। एलन कहती है कि मैं तो उन्हें देखते ही समझ गई थी कि ये लोग पहले ही नजर में हम लोगों को जान से मार देना चाहते हैं। मुझे कहने लगता है कि मुझे इस डीमन ड्रैगन पैलेस के बारे में बताओ कि आखिर ये क्या है और क्या आने वाले फ्यूचर में हमें इन लोगों से कोई खतरा भी हो सकता है। सुजुआन मुझे से कहती है कि चिंता मत करो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं तुम्हें डीमन ड्रैगन पैलेस के बारे में सब कुछ एकदम सही सही बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये रात गुजारनी होगी और सबसे पहले पहुँचना होगा उस जगह पे जहाँ पर हमें वो ट्रीजर मिलने वाला है। इसीलिए अब ये सभी के सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बाई डोंग को, जिसे अपनी डीमन ड्रैगन आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि आखिर पिताजी ने इतनी कमजोर सेना को क्यों चुना। मैंने यहाँ से पूरे 10 लोगों को भेजा था जो कि ऑलरेडी हेवन लेवल के फ्यूजन के लेट स्टेज में पहुँच चुके थे। ये लोग आखिर कितने बड़े लूजर्स होंगे जो कि चंद स्टूडेंट्स को तक नहीं मार पाए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर और अपनी ताकत के ऊपर। जिस मोमेंट पर फुर्तेबीज का एल्डर उससे ये कहता है कि अब ये जो ट्रीजर हमारे सामने आने वाला है उसके लिए आप ऑलरेडी अपना काफी ज्यादा समय गवा चुके हो, और वो भी इन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनसे हमें कोई भी फायदा भी नहीं हुआ। जैसे कि बाइडन कहता है कि मैं जानता हूँ एल्डर कि आखिर मेरे लिए अभी कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। इसीलिए आप सबसे पहले इस खबर को पहुँचा दीजिए पिताजी तक और इनसे कहना कि वो यहाँ पर अपने और भी ज्यादा पावरफुल डीमन ड्रैगन आर्मी के गार्ड्स को भेज दें कि अभी मेरे शिकार का खेल खत्म नहीं हुआ। मैं और भी ज्यादा मजे के साथ में इस खेल को खेलना चाहता हूँ। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें इन पांचों को ही दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ सुप्रीम ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन मोचन के दिमाग में ऑलरेडी बातें चल रही होती है डीमन ड्रैगन पैलेस की, और वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है उसके बारे में जानने के लिए। वो सुजुआन से पूछता है कि आखिर ये डीमन ड्रैगन पैलेस वाले हम लोगों को क्यों जान से मारना चाहते हैं। जैसे कि फिर सुजुआन मोचन को ये बताने लगती है कि अभी तुम्हें नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी वजह से तुम उस पैलेस और वहाँ के लोगों के बारे में नहीं जानते। इसके बाद अब उसको कहानी सुनाने लगती है आज से 100 साल पहले की, जहाँ पर डीमन ड्रैगन पैलेस की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी वो तो पूरी तरीके से कब्जा करने वाले थे पूरे नॉर्थन हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर। इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उनकी आर्मी ने जंग छेड़ दी थी हमारी एकेडमी के साथ में, क्योंकि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी उस वक्त की सबसे ज्यादा ताकतवर एकेडमी थी। लेकिन परिणाम उसका ये हुआ कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी ने पूरी की पूरी डीमन ड्रैगन आर्मी को हरा दिया और एकेडमी जीत गई। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि डीमन ड्रैगन पैलेस को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया था। इसीलिए फिर डीमन ड्रैगन पैलेस ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था हमारी एकेडमी को। वो आने वाले फ्यूचर में किसी भी हाल में एकेडमी से बदला लेना चाहते हैं, और अपने उसी बदले को पूरा करने के लिए जब कभी भी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स बाहर की तरफ एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को इन्हीं बंदों के द्वारा मार दिया जाता है। एलन कहती है कि हाँ वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्योंकि अगर हम लोग सतर्क न होते तो ये लोग हमें भी जान से मार देते। इसीलिए मोचन को उनकी सच्चाई के बारे में भी पता चल गया था। अभी सुजुआन बताती है कि मैंने तुमसे पहले जिस मोलोंगजी बंदे के बारे में कहा था, ये असल में वही बंदा है जिसको डीमन ड्रैगन पैलेस के द्वारा बचपन से ही सबसे अच्छी सुविधाएं दी गई और उसका कल्टीवेशन भी आगे बढ़ाया गया, ताकि वो आने वाले समय में मोस्ट पावरफुल बन के अपने दुश्मनों से बदला ले सके। और वाकई में हुआ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी इंसान बन चुका है। क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी इसके रास्ते में एक्सपीरियंस को गेन करने वाले स्टूडेंट्स आते हैं तो उन लोगों को वो बहुत ही निर्दयता के साथ में मारता है, जिसके कारनामों से तंग आकर सीनियर
शेन कांगसेंग ने ये डिसाइड किया वही मो लोंगजी को मारने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे। लेकिन मो लोंगजी भी शेन कांगसेंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए उसने मौका मिलते ही अपने आप को छुपा लिया और अपने ठिकाने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया। और साथ ही साथ जो वो कनाडा में कर रहा था उन कामों को भी उसने भी थोड़े समय के लिए बंद कर दिया। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो और भी कई सारे स्टूडेंट जान से मारे जाते। और ये बात सुनकर मूचेन के मन के अंदर शेन कांगसेंग के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कहता है कि वाकई में ये बंदा हेवीली रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 को डिजर्व करता है, क्योंकि उसके अंदर जो ताकत और साहस है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि मैंने आज तक किसी के अंदर भी इतने साहस को नहीं देखा। कहता है कि मैं ये बात जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये जो शेन कांगसेंग है वो असल में ली जुआनटोंग से और कितना ज्यादा पावरफुल है। कि मूचेन ली जुआनटोंग के साथ में फाइट कर चुका है, इसीलिए उसे उसकी ताकत का अंदाजा भी है। और फाइनली ये सभी के सभी लोग पहुँच गए होते हैं उस जगह पर जहाँ से असल में निकलने वाला है इन लोगों के लिए सुप्रीम ट्रीजर। लेकिन ये जगह देखने में भी काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी। सुजुआन कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर सभी के सभी लोग अपने अपने ट्रीजर मिशन को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि सभी लोगों को एकदम ही चौकन्ना रहना होगा। जिसके तुरंत बाद फिर ये लोग यहाँ से अंदर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अंदर की तरफ जो नजारा इन लोगों को दिखाई देने वाला था उसके बारे में किसी ने भी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये जगह देखने में बाहर से जितनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी ये अंदर से उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी होती है, क्योंकि उन लोगों के सामने एक मैजिकल फॉर्मेशन बनी हुई थी कि मे भी उन्हें यहाँ से किसी दूसरी जगह पे भी ले जा सकती है। पहले तो मूचेन और उसके साथ ही सोचते हैं कि वो लोग अकेले ही हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब हमें यहाँ के चारों तरफ का नजारा दिखाया जाता है अब हम समझ पाते हैं कि ये लोग यहाँ पर अकेले नहीं है, बल्कि इन लोगों के आने से पहले ही ऑलरेडी कई सारे बंदे आ चुके थे। और ये असल में वही पॉइंट होता है जहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड की जान गई थी, इसीलिए इस जगह को ट्रीजर्स का भंडार माना जाता है। विश्वलिंगा कहती है कि देखो हम लोगों के आने से पहले ऑलरेडी कई सारे लोग भी आ चुके हैं। लायन एंड टाइगर ग्रुप के मेंबर्स के साथ साथ और भी कई सारे रियासतों के बंदे आए थे। सुजुआन तभी अपने सभी टीम मेंबर से कहती है कि बस अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर वाकई में यहाँ पर कोई भी सुप्रीम लेवल का ट्रीजर है तो फिर इससे ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पर वाकई में व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की मौत हुई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के सारे ट्रीजर्स यहाँ पर ही खो गए। वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है व्हाइट ड्रैगन सिटी के गवर्नर के बेटे बाईडोंग की। वो कहने लगता है कि मुझे ये पता नहीं था कि तुम जैसे लोग भी हमारे माउंटेन्स के सुप्रीम ट्रीजर को लेने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और ये बंदा यहाँ पर अकेले नहीं आया था, बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों को साथ में लेकर आया था। मूचेन कहता है कि ये तो वही बंदा है जिसे हमने व्हाइट ड्रैगन सिटी के अंदर देखा था। शिवलिंगा को भी उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये बंदा वही है जो कि उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर सुजुआन उसकी बातों का जवाब देते हुए ये कहने लगती है अगर हमें ये कैसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक मोस्ट पावरफुल ट्रीजर छुपा हुआ है जिसको कहते हैं सुप्रीम ट्रीजर, जो कि असल में आज ही यहाँ पर अपीयर होने वाला है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हमारी वही किस्मत मदद करेगी हमें सुप्रीम ट्रीजर को हासिल करने में। इसकी बात को सुनकर बाईडोंग हंसते हुए कहता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा उतना ज्यादा भी साथ देगी। लेकिन उसकी बातों पर यहाँ पर कोई भी ध्यान भी नहीं दे रहा था, जिससे कि वो गुस्से में आकर उन लोगों की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है बाईडोंग के एल्डर ने उसको रोक लिया था कि रुक जाओ, अभी ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कोई भी गलत कदम उठाने के लिए। जिसके फिर अगले ही पल यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होने लगती है जिसके बारे में यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान जानता भी नहीं था। लोग हैरान होते हुए ये कहने लगते हैं कि अब आकर ये हो क्या रहा है। सभी को तो यही लग रहा था कि अब वो सुप्रीम लेवल का ट्रीजर बाहर ही निकलने वाला होगा, क्योंकि तभी अचानक से उन लोगों के चारों तरफ ही स्मोक अपीयर होने लगता है जो नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि फिर उसके अगले ही पर एंट्री होती है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन की। इसकी पावर और स्पेशल बॉडी इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है जिसको देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जिसको असल में कहते हैं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड। यही वो सुप्रीम लॉर्ड है जिसके ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर आए हैं। और इतने विशाल ड्रैगन की स्पीड को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की। सुजुआन कहती है कि यही तो है वो जिसको कहते हैं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड। हमें किसी भी हाल में इसके ट्रीजर को प्राप्त करना होगा। लेकिन व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर रोर करते हुए कई सारे फॉर्मेशंस को एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया था, जो कि कोई नॉर्मल फॉर्मेशंस नहीं होती बल्कि सुप्रीम लेवल की फॉर्मेशंस होती हैं। जिनके अपीयर होते ही व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड डिसअपीयर हो चुका था, क्योंकि अब उसके
स्टैचू के अंदर से निकलने लगती है काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि यहाँ पर बनी हुई अलग अलग फॉर्मेशन पर जाकर हिट होने लगती है। इसके तुरंत बाद से ये सारे के सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही एकजुट होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मिलाकर बनती है एक और सुप्रीम लेवल की फॉर्मेशन। लेकिन उसके एक्टिवेट होने में भी काफी ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि असल में ये फॉर्मेशन अपने आप को बदलने वाली होती है टेलीपोर्टेशन पोर्टल के रूप में, जो कि इन लोगों को यहाँ से लेकर जाएगा ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जैसे ही वो पोर्टल नजर आता है, वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि यही वो दरवाजा है सुप्रीम लेवल के ट्रेजर का। इसलिए सभी के सभी बंदे बिना किसी देरी को किए तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं और उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। वाइडंग मोचन से कहता है कि सुनो लड़के, मैं अंदर की तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहीं पर तुम्हें तुम्हारी असली औकात भी पता चल जाएगी। इसके तुरंत ही बाद अब वो आगे बढ़ने लगता है अपनी डीमन ड्रैगन आर्मी के साथ में। सुजुआन कहती है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, कि हम में से कोई भी जरा सी भी लापरवाही को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद ज्यादा ओवर स्मार्ट बंदा हमारी जान को खतरे में डाल देगा। हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम लॉर्ड का ट्रेजर है, इसीलिए इसको प्राप्त करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके तुरंत ही बाद फिर ये सभी के सभी लोग भी तुरंत ही एंटर कर जाते हैं उसी पोर्टल के अंदर। जिसके बाद अब हमें एक अलग ही जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा पोर्टल खुलता है और उसी में से नीचे गिरने लगता है मूचन। लेकिन ये पूरी की पूरी जगह भरी हुई होती है मैग्मा से, जिसको फिल्म में कहते हैं फायर फ्लेमिंग मैग्मा लेक। लेकिन मूचन के साथ में यहाँ पर उसका एक भी साथी नहीं होता, इसीलिए वो कहता है कि शायद हम सभी के सभी लोग अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है और वो आने वाले खतरे को भी संभाल लेंगे, बस उन लोगों के सामने कोई ट्रिकी प्रॉब्लम ना फंस जाए। मूचन कहता है कि मुझे यहाँ की गहराई में जाकर ट्रेजर के बारे में पता लगाना होगा, अभी जाकर मुझे बाकी के साथियों के बारे में भी पता चलेगा। वो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ने वाला होता है तो पृथ्वी जूयू को उसको रोक लेती है और कहती है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर चारों तरफ फ्लेम स्पेशल लोटस नजर आ रहे होंगे। जिस हद तक मैं लोटस के बारे में जानती हूँ, ये स्पेशल लोटस सीड से तो काफी ज्यादा ताकतवर है ही, लेकिन इनको कहते हैं फ्लेम स्पेशल लोटस। और अगर तुम इनमें से किसी एक भी फ्लावर को प्राप्त कर लेते हो, उसको रिफाइन करने के बाद ये हमारे जूयू को फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। मूचन कहता है कि क्या सच में इन पर मेहनत करना सही रहेगा। यहाँ पर तभी मूचन के एक बंदे के हंसने की आवाज आती है। वो कहता है कि अरे यहाँ पर तो काफी सारे फ्लेम स्पेशल लोटसेस है, ये तो मेरे पावर्स को काफी हद तक बढ़ा देंगे। इसलिए वो लालच में आकर बिना किसी डर के जाने लगता है फ्लावर को लेने के लिए। लेकिन तभी मैग्मा के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी का टेंटिकल निकलता है, जिसने केवल एक ही झटके के साथ में उस बंदे का ही काम तमाम कर दिया था। मूचन कहता है कि जरूर से इस मैग्मा के अंदर कोई न कोई एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जो कि अपने नए शिकार को ढूंढता फिर रहा है। मूचन कहता है कि कहीं ये फ्लेम डेवरिंग पाइथन तो नहीं है। जरूर से जब भी वो ट्रेजर हमारे सामने आएगा, फिर इसी तरीके के बीच उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। फिर उसको पूरी तरीके से यकीन होता है कि ये फ्लेम डेवरिंग पाइथन है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है, जिसने मूचन पर हमला कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर से असल में आ चुका होता है बाइडोंग अपने साथियों के साथ में। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम खुद ब खुद मेरे सामने मरने के लिए आ गए हो। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।